Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. यू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर फेब मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, मार्क करिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू मेरठ यूपी ऑन 22 ऑफ फेब। तो करेक्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी क्यों गलत है यहाँ पे? क्योंकि जो मेरठ इंडिया का जो ये मेरठ मेट्रो बन रही है, ये इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो सिस्टम तो है, बिल्कुल सही, लेकिन इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, 120 किलोमीटर पर आवर तक की रहने वाली है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्लेस का नाम बताऊं जहां पे जेपी नड्डा जी के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड टेटनस एंड एडल्ट डिप्थेरियस वैक्सीन को। तो ये कसौली हिमाचल प्रदेश में बनाई गई हैं। एंड कसौली हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर, किस इंस्टीट्यूट में अगर पूछा जाए तो CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑफ कसौली हिमाचल प्रदेश इसको इंडिजीनियसली बनाया गया है। एंड CRI 2026 अप्रैल तक 55 लाख डोसेज यहाँ पे सप्लाई करने की बात करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूट को जिन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एंड CSIR के आम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ 21 फरवरी को टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड रिस्पॉन्स। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो है अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, AI पावर टीचर ऐप 2.0 इन्होंने लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जिन्होंने डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद CK12 फाउंडेशन, USA एंड इंडिया टेलीकॉम कंपनी। देखो, CK12 मतलब किंडरगार्टन से 12वीं क्लास के बच्चों का ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। CK12 फाउंडेशन ये USA की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया से कौन सी ये टेलीकॉम कंपनी ने इनके साथ पार्टनर किया है एंड एक टीचर ऐप 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया। तो CK12 फाउंडेशन एंड अकेडमिक एंड इसके साथ कौन सी है वो, इसके साथ आ जाते हैं हम भारतीय एयरटेल फाउंडेशन, राइट। तो K12 फाउंडेशन ने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के साथ मिलकर ये टीचर ऐप 2.0 को लॉन्च किया, जो कि एक AI पावर्ड एप्लीकेशन है, एजुकेशन के ऊपर ये काम करेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो द फाउंडेशन जिन्होंने एक MOU साइन किया रशिया की गिडमेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में इन झारखंड, जो डेवलप करेंगे रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? टेक्समिन फाउंडेशन। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो लोकेशन को जहाँ पे 16th एडिशन ऑफ इंडिया USA एक्सरसाइज हुई वज्र प्रहार 24 फरवरी को ही टू स्ट्रेंथन द स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन। तो बकलो हिमाचल प्रदेश में ये हमें देखने को मिली, ये लोकेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, फरवरी के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस इन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन किया टू अमेंड द इंडिया फ्रांस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन, और ये ओरिजिनली साइन किया गया था 1992 में। ये मॉडर्नाइज करता है टैक्स प्रोविजन को एंड अलाइन देम विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। फिर आ जाते हैं, उस CSIR के आर्म का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया, 4 MOU साइन किए विद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन फेब मंथ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एंड रोड असिस्टेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबल अर्बन रोड्स इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो नाम बताओ उस एंटिटी का, वो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, नेम द रीजनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्होंने एक साइन किया एक जॉइंट स्टेटमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फेब मंथ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी साइन हो चुका है एंड GCC के साथ अब ये साइन किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द लोकेशन जहाँ पे 16वां एडिशन ऑफ वज्र प्रहार देखने को मिला, ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, बकलो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन आर्मी एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई एट द पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में टू वैलिडेट कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन एंड डेमोस्ट्रेट प्रिसीजन लॉन्ग रेंज फायरवर्क। राइट ऑप्शन है अग्नि वर्षा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MEITY जिन्होंने हेड की हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू हार्मोनाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ डिजीलॉकर। तो ये है अजय सहानी।
नेक्स्ट उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया इंडिया के साथ टू स्ट्रेंथन इन्वायरमेंटल कॉपरेशन इन द एरिया सच एज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो राइट ऑप्शन आ जाता है नेपाल। नेक्स्ट, अभी फरवरी के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन्होंने इशू किया नोटिफिकेशन मैंडेटिंग द सेल ऑफ पेट्रोल विद अ मैक्सिमम ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड अ मिनिमम रिसर्च ऑक्टेन नंबर ऑफ 95 नेशन वाइड। कब से? 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ इन द 7th एडिशन ऑफ धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, जो कि उत्तराखंड में हमें देखने को मिली। तो राइट ऑप्शन आ जाता है जापान। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द स्टेट जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन को SIM को एट हपानिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया? तो असम में इसको लॉन्च किया। आई करेक्ट माई सेल्फ, इसको त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द कॉर्पोरेशन दैट वाज अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल बी। इसको शेड्यूल बी से शेड्यूल ए ये ऑर्गेनाइजेशन को दर्जा दिया गया है। ये एक CPSE है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा ये करा गया। तो कौन सी है? वो है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंट्री विद विच इंडियाज AI मिशन अंडर द MEITY साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो नेम दैट कंट्री, वो है स्वीडन। एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हमें देखने को मिला था कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेट किया गूगल के साथ टू डिस्प्ले ऑथराइज्ड आधार सेंटर्स ऑन गूगल मैप एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ आधार सर्विसेज, UIDAI। नेक्स्ट, अभी अमेरिकन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेपियन लैब्स इन्होंने रिलीज किया लेटेस्ट ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025, माइंड हेल्थ द एबिलिटी टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस एंड फंक्शनल प्रोडक्टिविटी। As per the report, Indian youth adults aged 18 to 34 years rank in which position globally in terms of mind health question? तो इंडिया 60th पोजीशन पे यहाँ पे रैंक करता है। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जो दैट हाउसेज RBI's न्यूली लॉन्च्ड हाईली सिक्योर सेकेंड डाटा सेंटर एट इन्फो वैली सेकेंड इन खोर्डा। तो कहाँ पर है ये ओडिशा में है। राइट, मार्क करेंगे सेकेंड डाटा सेंटर। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने साइन किया एक सीनियर सिक्योर डेट फाइनेंसिंग पैकेज विद आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड टू एक्सपेंड अफोर्डेबल स्ट्राइक्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग MSMEs लीडिंग इन इंडिया। तो कौन सा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन एंटिटी को जिन्होंने सिक्योर किया $400 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बॉलोइंग फ्रॉम जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ग्रुप एंड MUFG बैंक थ्रू देयर गुजरात और थ्रू देयर गिफ्ट सिटी ब्रांच इन गांधीनगर गुजरात। तो वो है IRFC। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट एंटिटी जिन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म अलाउिंग द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड NRIs टू डायरेक्टली ट्रेड इन इक्विटीज, डेट, ETFs एंड ओवरसीज मार्केट्स में। तो कौन सी है वो एंटिटी, किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? राइट ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज। फिर आ जाते हैं, चूज द इंडियन एयरपोर्ट जिन्होंने एक MOU साइन किया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के साथ ऑफ जर्मनी इन फेब टू स्ट्रेंथन एयर कार्गो कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो वो है केम गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। फिर आ जाते हैं, इंडियाज आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल वसाई महाराष्ट्र, ये बन गई ओनली रिलीजियस साइट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव रिकॉग्निशन एट द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन विनिंग द डैश कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी जीती? कौन सी कैटेगरी में? अवार्ड ऑफ मेरिट रिकग्निशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म बोंग। राइट, ये वो पहली इंडियन फिल्म बन गई जिन्होंने ब्रिटिश अकेडमी या फिर हम बोलें बाफ्ता अवार्ड्स को जीता फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फिल्म फैमिली फिल्म एट 79th एडिशन ऑफ द सेरेमनी, जो रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुई इन लंदन UK। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको कन्फर किया गया विद रॉयल ऑनर ऑफ दातो बाय किजरान कुतई ऑन 23rd Feb in recognition of the contributions to social development of humanitarian efforts and agro-economic cooperation। तो किनको सम्मानित किया गया इससे? तो वो हैं डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। नेक्स्ट, अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन्होंने पार्टनर किया गोल्ड स्पॉन्सर इंटरनेशनल
एरोनॉटिकल टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी सीता के साथ टू एंड रिलीज द 2025 की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड्स को इन्होंने रिलीज किया। क्वेश्चन है, इनमें से किस ऑफ एयरपोर्ट को इज नॉट अमंग द फॉलोइंग जिसको बेस्ट एयरपोर्ट्स एट अराइवल ग्लोबल से सम्मानित किया गया एट ASQ कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड के दौरान? तो छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया इस कैटेगरी में, बाकी सभी को सम्मानित किया गया एट द बेस्ट एयरपोर्ट्स एट अराइवल इन ग्लोबल कैटेगरी में। नेक्स्ट, रॉब आर्नोल्डस एड्रिनस जेटन इनको स्वॉन इन किया गया एज द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड के। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड अभिनव बिंद्रा एज द सेकंड वाइस चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन आफ्टर ही कंडक्टेड 8 years टेन्योर इन Feb 2026? राइट ऑप्शन है हेम्फ्री कयांकी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB इन्होंने रिकमेंड किया हितेश रमेश चंद्र जोशी को एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैश। तो ये किसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं? तो राइट ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। फिर आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया एज द ग्लोबल चैंपियन ऑफ फॉर रोड सेफ्टी बाय UN इन Feb टू प्रमोट रोड सेफ्टी अवेयरनेस इन इंडिया? सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं IIT मद्रास प्रोफेसर B रविंद्रन, इनको अपॉइंट किया गया टू UN इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल पे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया एंड ग्लोबल साउथ को। फिर आ जाते हैं किनको दिया गया एडिशनल चार्ज एज द CEO ऑफ नीति आयोग, अभी ये रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं, ये हैं IAS ऑफिसर निधि चिब्बर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट जो SBI म्यूचुअल फंड इज अलाउड टू एक्वायर इन RBL बैंक एंड बंधन बैंक एज अप्रूव्ड बाय RBI फरवरी के महीने में। तो SBI म्यूचुअल फंड कितना पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर सकता है? 9.99%। नेक्स्ट, अभी इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया AI प्रोडक्ट डाटा पोर्टल सुजविका के नाम से, राइट, जो मार्क करता है 40th फाउंडेशन डे ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। करेक्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है 25th एडिशन ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स जिसको ऑफिशियली मिलानो कॉर्टिना गेम्स के नाम से जाना गया। 6 से 22 फरवरी तक हुआ, मल्टीपल लोकेशंस में हुआ। क्वेश्चन है, किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली में विद 18 गोल्ड 12 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज के साथ, मतलब टोटल 41 मेडल्स के साथ? तो नॉर्वे ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया है। नॉर्वे, USA, देन नीदरलैंड्स, देन इटली एंड देन जर्मनी। फिर आ जाते हैं, डैश वन द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स टीम चैंपियनशिप टाइटल इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया है। इंडियन आर्मी के टोटल मेडल से 23, 9 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने रिलीज किया इस्कॉन को फाउंडर श्रीला प्रभुपादास गुजराती बायोग्राफी जिसका टाइटल रहेगा विश्वगुरु श्रीला प्रभुपादा। Next, when is Central Excise Day observed to commemorate the enactment of the Central Excise and Salt Act of 1944 and honor the contributions of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? तो 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं, when is National Protein Day observed across India to raise awareness about the importance of protein in health, growth and nutrition? 27 फरवरी। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी, इन्होंने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मिलकर एक्सटेंड की ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ मिजोरम ऑन देयर स्टेटहुड डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है स्टेटहुड डे मिजोरम का? तो हम ऑब्जर्व करते हैं 20 फरवरी को, एंड 1986 में मिजोरम एक स्टेट बना था। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इंक्रीज किया अपना स्टेक टू 9.09% इन विच फार्मास्यूटिकल कंपनी आफ्टर एक्वायरिंग 2% स्टेक। तो किसके कौन सी कंपनी में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है? राइट ऑप्शन रहेगा सिप्ला लिमिटेड। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट नेम्ड विच इंडियन ओरिजिन लीडर एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग? तो आशा शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, हाउ मच कैपिटल डज इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू रेज फ्रॉम स्टेट रन IPOs बाय FY 2030? टारगेट है 1.79 लाख करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट, किस फर्म को अपॉइंट किया गया बाय IDFC फर्स्ट बैंक इन Feb टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट इनटू अ सस्पेंडेड 590 करोड़ रुपीस फ्रॉड इवॉल्विंग अकाउंट्स लिंक टू द हरियाणा गवर्नमेंट? वो है KPMG। नेक्स्ट, अभी किस कंपनी ने रिसीव किया बेस्ट इनोवेशन लेड बाय द टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरटेक जनरल इंश्योरेंस अवार्ड एट द 6th एडिशन ऑफ द इमर्जिंग एशिया
इंश्योरेंस कॉन्क्लेव जो कि थाईलैंड में हमें देखने को मिली। तो ये है एथिका इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, राइट ऑप्शन ऑप्शन 5। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरी रसोई स्कीम। इसको लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू नियरली 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम? तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? पंजाब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं पलामू टाइगर रिजर्व। इन्होंने लॉन्च किया वनजीवी दीदी इनिशिएटिव को, अ कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग वीमेन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है किस स्टेट में? तो ये झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डाइवर्समेंट ऑफ देयर स्टेक इन IRFC थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टेक प्रपोज टू बी डाइवर्स्टेड इंक्लूडिंग द ग्रीन शू ऑप्शन? तो 4% का स्टेक यहाँ पे डाइवर्स्ट करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किए 3 रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 14 फरवरी को। दीज प्रोजेक्ट्स वर वर्थ अबाउट कितने? तो क्या वर्थ इन प्रोजेक्ट्स की? तो 18,509 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स थे, राइट। जैसे अगर हम देखें अभी सेवा तीरथ कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया है, राइट। कर्तव्य भवन लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, 389 किलोमीटर के, राइट। यहाँ पे ये मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं जो 4 स्टेट्स में है, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, करेक्ट। देन यहीं पे एडिशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ दिल्ली अंबाला हाईवे ये लाई गई है ताकि जो कंजेशन है उसको कम किया जा सके। चलिए फिर आ जाते हैं, इंडिया ने ऐड किया कितना रिकॉर्ड मेगावाट? तो 52,537 मेगावाट को ऐड किया और पावर जनरेशन कैपेसिटी इन फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ FY26, करेक्ट, एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। फिर आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी हेल्ड इन फ्रॉम 13 to 14 Feb अंडर द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 एंड फेज 3। तो कहाँ पर हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डैम सेफ्टी? तो लोकेशन क्या रहेगी? बेंगलुरु, कर्नाटका, राइट ऑप्शन, राइट। एंड इसको इनॉग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर के सिद्धारामैया जी के द्वारा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द डिफेंस इनिशिएटिव्स इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे अगर हम देखें हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है इन्होंने इनॉग्रेट किया मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी एंड फ्लैग ऑफ किया आकाश 4th and 5th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम। तो 4th and 5th नहीं, 3rd and 4th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम्स को यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया। फिर आ जाते हैं, विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान आर एजुकेशन मिनिस्टर व्हाइल एड्रेसिंग भारत बोधन AI कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ये है बोधन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फिर आ जाते हैं, नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम फरवरी के महीने में व्हाइल इनॉग्रेटिंग द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो नेम द कैंपेन वो है कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ ईच स्टैम्प रिलीज्ड इन फेब व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इशूड अ सेट ऑफ 8 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स अंडर द टाइटल पपेट्स ऑफ इंडिया एट इंडिया हैबिटेंट सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो 5 रुपये का डिनोमिनेशन का यहाँ पे कॉइन इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट अमंग द 7 गाइडिंग प्रिंसिपल, जो सूत्राज हैं 7 सूत्राज ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क अनवेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फेब अंडर इंडिया AI मिशन। तो आइडेंटिफाई करो उस स्टेटमेंट को, कौन सी यहाँ पे विच इज़ नॉट अमंग द 7 गाइडिंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट, राइट, ये नहीं रहेगा। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, सेफ्टी रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, देन अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन एंड अकाउंटेबिलिटी, करेक्ट। एंड एक और है फेयरनेस एंड इक्विटी। ये वो 7 सूत्राज है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आर्टिकल के अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन को भी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है? तो वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द सिटी जहां पर इंडियन आर्मी ने होस्ट किया फर्स्ट एवर UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल फ्रॉम 16th of Feb to 6th of March, मार्किंग द फर्स्ट टाइम द प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड इन एशिया। तो ये है जबलपुर, मध्य प्रदेश, मार्क करके चलेंगे। एंड ये पहली बार हुआ है कि ये इवेंट हमें एशिया में देखने को मिला है, करेक्ट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, इन फेब आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अराउंड 30 एंशियंट तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस, राइट। ये कहाँ पर थे? इनसाइड रॉक कट रॉयल टॉम्ब्स इन इजिप्ट्स वैली ऑफ द किंग्स, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द सिटी, जहां पर 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 26 एशिया का प्रीमियम लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ टेक फोरम है, दैट वाज हेल्ड फ्रॉम 17 to 18 ऑफ फेब। सो आइडेंटिफाई द सिटी, जहां पे 23वां एडिशन ऑफ बायो एशिया हमें देखने को मिला। तो कहां पर देखने को मिला? ये हमें हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिला। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो द ऑफिशियल हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर्म्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन 18 फेब 2026। सो आइडेंटिफाई द ऑफिशियल हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयर, यहाँ पर तो वो हैं गणेश्वर कुमार सिंह, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं IICA के। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया ऑफशोर विंड टास्क फोर्स को विद इंडिया अंडर विजन 2035 टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडिया का ऑफशोर विंड एनर्जी सेक्टर। तो विंड एनर्जी सेक्टर को ग्रोथ के लिए राइट, उसको हम फर्दर फंड कर सकें, उस सेक्टर को ग्रो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकें, तो ये है UK यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद एक और चीज़, यहाँ पे तमिलनाडु एंड गुजरात, इन दोनों स्टेट पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा टू जनरेट विंड एनर्जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पोटेंशियल देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स विजिट टू इंडिया फ्रॉम 17 से 19 फरवरी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को लॉन्च किया गया विमागल कर्नाटका में। देन इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ लॉन्च किया गया एट एम्स न्यू दिल्ली। देन PM मोदी एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को नोट ज़रूर कीजिएगा। फिर आ जाते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, इसको लॉन्च किया गया अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा एट नाथनपुर विलेज, चाचर डिस्ट्रिक्ट असम, जो है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन, जहाँ पे फाइनेंशियल एलोकेशन टोटल कितना था 6,839 करोड़ रुपीज़ का फॉर FY29। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया ओवरसाइट पैनल्स को फॉर द प्रपोज मर्जर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन विद किसके साथ? तो हमें याद है PFC का मर्जर किसके साथ हो रहा है? REC के साथ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी पीयूष गोयल जी, इन्होंने लॉन्च किया 7 एडिशनल इंटरवेंशंस को अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विच हैज़ अ टोटल आउटले ऑफ 25,060 करोड़ रुपीज़ फॉर FY26 टू FY37, जो MSMEs को ग्रो करने का काम करेगा, उनको फंडिंग में सपोर्ट करेगा एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ने फॉर्मली ज्वाइन किया डैश कंट्री को इन द USA लेड पैक्स सिलिका कोलिएशन। तो इंडिया ने फॉर्मली ज्वाइन किया एज नॉट किस कंट्री को, एज द 12th कंट्री ऑफ द USA लेड पैक्स सिलिका कोलिएशन, जो कि एक सिक्योर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन बना रहा है फॉर AI, सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि इससे हमारा जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, नॉट जस्ट इंडिया का बट वर्ल्ड का जो ग्लोबल डिपेंडेंस है चाइना पे रेयर अर्थ मेटल प्रोसेसिंग के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये पैक्स सिलिका कोलिएशन बनाया गया एंड इंडिया 12वां कंट्री बना है। इन द कंट्री जिन्होंने इंडिया के साथ अभी एक MOU साइन किया फरवरी के महीने में टू डीपन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, तो वो है इजराइल। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन गुजरात। तो अगर यहाँ पे हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं उस बैंक का नाम बताओ जो कि पहला बैंक बन गया इन एशिया पैसिफिक रीजन टू पायलट वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स फॉर एजेंट इनिशिएटेड डेली पेमेंट्स थ्रू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वीज़ा। सो नेम दैट बैंक, वो कौन सा बैंक है? वो है DBS बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने मैंडेट किया यूज़ ऑफ यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। कब से लागू हो जाएंगे? 1 जनवरी 2027 से फॉर देयर प्रीवियस प्रपोज्ड टाइमलाइन, राइट, जो थी 1 अप्रैल 2026, लेकिन उसको बढ़ा के क्या कर दिया 1 जनवरी 2027। नेक्स्ट गिफ्ट सिटी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद किसके साथ? विद अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फरीदाबाद टू बिल्ड अ फिनटेक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस टैलेंट फॉर इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, ये गारंटी आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इन्होंने प्रोवाइड किया है $197.67 million टू सिटी बैंक टू रिफाइनेंस द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी दैट पार्टनर विद टाटा ग्रुप इन फरवरी टू इस्टेब्लिश इंडिया का पहला लार्ज स्केल AI रेडी डाटा सेंटर अंडर द ग्लोबल स्टारगेट इनिशिएटिव। ये स्टारगेट OpenAI का एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, करेक्ट। एंड OpenAI के CEO कौन है? सैम ऑल्टमैन।
Next, in Feb, the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics under the Ministry of Commerce and Industry, इन्होंने रिवाइज किया बेस ईयर ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेसेस। पहले जो बेस ईयर था 12-13 था, उसको चेंज करके अब 2022-2023 कर दिया गया है, ताकि जो डाटा हमारा सामने आए, राइट, वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी उसकी हो सके। क्योंकि 12-13 तो बहुत पुराना डाटा हो गया, 12-13 साल से हम उससे कंपेयर करेंगे, लेकिन 22-23 अभी बिल्कुल इमीडिएट डाटा रहेगा, जिससे हमारी जो एक रीजनिंग रहेगी वो और बेटर होगी एंड डिसीजन मेकिंग और अच्छी होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, मिया एमोर मॉटले हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की, ऑफ बारबाडोस, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट कंपनी लिमिटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट। सो उदय सुरेश कोटक को अपॉइंट किया गया है एंड ये सक्सीड करेंगे हसमुख आदिया जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल लीडर हु वाज स्worn इन एज द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ऑन 17th of Feb एंडिंग द 18-month इंटर्म एडमिनिस्ट्रेशन लेड मोहम्मद यूनस। राइट ऑप्शन है तारिक रहमान। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, किनको अपॉइंट किया गया है, वो है रजन बजाज जी। नेक्स्ट, अभी RBI ने ग्रांट किया फाइनल अप्रूवल टू बेन कैपिटल LP टू एक्वायर जॉइंट कंट्रोल एंड अप टू 41.66% स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक NBFC है। तो RBI ने बेन कैपिटल को अप्रूवल दिया 41.66% स्टेक बाय करने का इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप जिन्होंने साइन किया एक डाटा रीसेलर पार्टनरशिप अग्रीमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, राइट, जो कि अपने इमेजरी सॉल्यूशंस, राइट, जो सैटेलाइट से जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का डाटा है उसको ये सेल करेंगे। तो गैलेक्सा ये स्पेस ये पहला वो प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर है जो कि अपने डाटा को सेल करेगा टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप ऑफ द इंडियन नेवी विच वॉज लॉन्च्ड इन Feb एट द L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी इन कटुपल्ली नियर चेन्नई तमिलनाडु। तो वो कौन सा है, वो है कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा। एंड कृष्णा ये इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है स्टूडेंट्स, ये भी मार्क करेंगे, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन Feb DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट फॉर डैश, फॉर व्हाट, फॉर ये किसके लिए था, ये था गगनयान ड्रॉग पैराशूट के लिए। एंड ये कहाँ पर था, एट द रेल ट्रैक रोड स्लेड फैसिलिटी ऑफ टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंट्री दैट टॉप द मेडल टैली एट द 17th एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, जो कि 2 फरवरी से 14 फरवरी तक हुई एट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। इंडिया के टोटल 94 मेडल्स थे, जिसमें से 51 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज थे। देन कजाकिस्तान ऑन सेकेंड, देन उज्बेकिस्तान, देन इंडोनेशिया एंड देन जापान 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी इनॉग्रल फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता, जो कि 13 से 15 फरवरी तक हुआ था इन जर्मनी। तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन है ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। इसको रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन जी के द्वारा एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो कौन है ऑथर ऑफ दिस बुक, वो है डॉक्टर शशि थरूर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल वीमेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली 13 फरवरी को अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, जिनको पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। दैट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। तो ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है, ये 147th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। Next, when is UN observed Global Tourism Resilience Day, which aims to underline the need for a resilient tourism sector by highlighting their vulnerability to crisis and importance of preparedness and adaptability. तो when is UN observed Global Tourism Resilience Day? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 17 फरवरी को यह ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार हमने इसका 3rd ऑब्जर्वेंस किया। फिर आ जाते हैं, इन Feb विच कंपनी वॉज ओवरटेकन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड TCS। इसके बाद आ जाते हैं, गवर्नर ऑफ मिजोरम फ्लैग्ड ऑफ एजवाल इंटरनेशनल हाफ मैराथन एट राजीव गांधी स्टेडियम इन एजवाल, जहां पर कीनियाज कैम्पोई केविन किप्रोनो एंड रेनू सिंह वन द मेंस एंड वीमेंस इवेंट रिस्पेक्टिवली। कौन है गवर्नर यहाँ के, तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, एजवाल इंटरनेशनल हाफ मैराथन में मेन एंड वीमेन टाइटल किन्होंने जीता। फिर गवर्नर कौन है मिजोरम के, वो है VK सिंह। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया ने अभी अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया का पहला नेशनल काउ
कल्चरल म्यूजियम करेक्ट विद इन द कैंपस ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये यूपी में रहेगी। फिर आ जाते हैं इन्फीहील, ये एक आईआईटी बॉम्बे मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है, जिस इन्फीहील एंड आईआईटी बॉम्बे मेंटल हेल्थ स्टार्टअप करेक्ट, इनके द्वारा अभी एक एआई पावर्ड रिलेशनशिप कोच बनाया गया है, उसका नाम क्या रहेगा, ड्यूओ चैट। ये बेसिकली दो लोगों से बात करेगा एंड उनसे कम्युनिकेट करेगा रियल टाइम में, ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। सेबी ने मैंडेट किया NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सर्टिफिकेशन को फॉर AIF कंप्लायंस ऑफिसर्स। कब से लागू होगा ये, 1 जनवरी 2027 से लागू होगा एंड लोगों को ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा जो भी AIF कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट, when will be the revised risk weighting framework issued by RBI for NBFC exposure infrastructure loans लागू होगा, जो कि अभी जनवरी 2026 में आया है, तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया का पहला मैरीटाइम फोकस NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अपनी लैंडिंग ऑपरेशंस को कमेंस किया एंड सैंक्शंस लोन्स वर्थ कितना, तो इनके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए एंड इन्होंने 4300 करोड़ रुपए के यहाँ पे लोन सैंक्शन किए ड्यूरिंग द 51st बोर्ड मीटिंग, जो कि दिसंबर में होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू एक्ट एज अ स्पॉन्सर एंड एस्टैब्लिश्ड अ म्यूचुअल फंड एज अनाउंस्ड इन दिसंबर, तो वो है अशिका ग्रुप। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया अ लोन वर्थ 4100 करोड़ रुपीस, ताकि जो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है तेलंगाना में, जो मूसी रिवर है उसके साथ का जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इकोलॉजिकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये अमाउंट अप्रूव किया गया। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम को, ताकि जो टैक्स एग्जाम डिपॉजिट्स हैं राइट वो लाए जा सकें। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा, ये डेट जरूर मार्क करेंगे एंड इससे जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो पैसा है उसको यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। तो ये ICICI बैंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया टेकफिनी के साथ जनवरी में टू स्ट्रेंथन देयर UPI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेंड डिजिटल पेमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। वो कौन सा है, वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। नेक्स्ट, नेम दैट पेमेंट्स कंपनी जो कि फर्स्ट इन इंडिया बन गई एंड मिडल ईस्ट में फर्स्ट है, एशिया पैसिफिक रीजन में फर्स्ट है एंड साउथ अफ्रीका में फर्स्ट है, जिनको रिसीव हुआ ISO 42001 सर्टिफिकेशन जनवरी के महीने में, वो है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ये हाईलाइट करता है इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स टू द यूज ऑफ AI एंड ट्रस्टवर्दी यूज ऑफ AI इन देयर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड जनवरी में, जो प्रोवाइड करता है जीरो फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप एंड एक्सक्लूसिव ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स को, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, फिर अभी रिसेंटली किस बैंक ने इंटीग्रेट किया RBI का CBDC जो कि है डिजिटल रुपी इनटू देयर स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म, वो है HDFC बैंक। इससे रिलेटेड, इस डिजिटल रुपी CBDC से रिलेटेड आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी को जिन्होंने अनवेल किया फेडरल बैंक लिमिटेड, unveiled by Federal Bank Limited in January in Mumbai, Maharashtra as a part of strategic brand refresh to signal modernization and future readiness। तो वो कौन सी रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ पे लॉन्च की है, वो है द फॉर्चूना वेव। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने कैंसिल किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कितने NBFCs अभी बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, तो 35 NBFC को यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लॉन्च किया व्यापार बिजनेस लोन इन जनवरी एज अ कोलेटरल फ्री क्रेडिट सॉल्यूशन फॉर MSMEs अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया, वो है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, उस PSB पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI इन जनवरी 2026 टू स्विच फ्रॉम बैंक प्राइमरी डीलर बिजनेस टू सेटअप अ होली ओन सब्सिडरी फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बिजनेस, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन 5 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द रेगुलेटरी कैटेगरी अंडर विच स्काइडो इन्होंने रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन जनवरी टू लीगली कलेक्ट एंड रेमिट पेमेंट्स फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर्स टू द इंडियन बिजनेसेस, वो है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से इन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हो गया कि मर्चेंट्स के बिहाफ पे पेमेंट सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट, किस फिनटेक फर्म ने सिक्योर किया अप्रूवल फ्रॉम RBI इन जनवरी टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल एंड पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, वो है पेजी। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो इन्वेस्टमेंट कंपनी को जिन्होंने सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन जनवरी टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेस्टमेंट
प्लेटफॉर्म, वो है चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस रीजनल रूरल बैंक, वो पहला रीजनल रूरल बैंक बन गया इंडिया में जिन्होंने लॉन्च किया पहला फुल्ली सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन को जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये पहला एटीएम वैन जो कि सोलर पावर्ड है ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स अक्रॉस इन इंडिया। तो वो है इनोविटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई जिनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ अ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीएफआरडीए फॉर एश्योर्ड पे आउट्स अंडर द नेशनल पेमेंट सिस्टम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम इन जनवरी 2026। तो वो कौन है, वो है MS साहू, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एनेबल किया खजाने टू ई रिसिप्ट्स को वाया नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करेगा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस एंड फीस को जनवरी 2026 से। तो ये है कर्नाटका बैंक, इन्होंने ये खजाने टू ई रिसिप्ट्स को लॉन्च किया है, एनेबल किया है। नेक्स्ट, उस एनबीएफसी का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया $350 मिलियन इन मल्टीलेटरल फंडिंग फ्रॉम आईएफसी ये वर्ल्ड बैंक का ही आम है अलॉन्ग विद एशियन डेवलपमेंट बैंक इन जनवरी 2026। तो वो कौन सा है, वो है पीरामल फाइनेंस लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, $350 मिलियन की फंडिंग है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई ने इशू किया आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम को 2026 जो सिंप्लीफाई करती है कस्टमर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल को। फ्रॉम विच डेट विल दिस रिवाइज स्कीम्स कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो ये कब से लागू हो जाएगी, 1 जुलाई 2026 से लागू होती हुई दिखेगी। इसके बाद आ जाते हैं कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम्स रिफॉर्म्स प्रोग्राम। मतलब वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेटर किया जाएगा इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो $286 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए। 16.5 साल का ये लोन रहेगा एंड 3 साल का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को चूज करो दैट लॉन्च द स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज गारंटेड सेविंग प्लान जनवरी में जो ऑफर करता है लॉन्ग टर्म गारंटेड बेनिफिट्स अलॉन्ग विद लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जहां पे IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड इन्होंने सैंक्शन किया पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन इन जनवरी जो फंड करेगा 100 मेगावाट फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्रोजेक्ट को। तो वो है जाम्बिया। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करो जहां पे दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द ऑथराइज्ड डीलर अंडर द ऑमनिबस SRO फ्रेमवर्क, वो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन को कैनरा बैंक ने के साथ पार्टनर किया गया इन जनवरी, या किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैनरा बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया टू इंटीग्रेट यूपीआई इनटू द पेमेंट एप्लीकेशन जो कि है कैनरा AI1 पे जो कि पहला बैंक बन गया टू अडॉप्ट द प्लग इन बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन। तो वो कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन, वो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स, करेक्ट, वो है NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा, NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। इन्होंने कैनरा बैंक के साथ मिलकर पहला ये बैंक बन गया जिन्होंने अडॉप्ट किया प्लग इन बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन को। ड्यूरिंग द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट जो कि होस्ट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन जनवरी, इंडिया ने साइन किया MOU ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट किस कंट्री के साथ, तो नामीबिया के साथ ये MOU साइन किया है इंडिया ने इलेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर कि हम जो इतने तरीके हम क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है राइट एंड स्टिल हम बहुत अच्छे से इलेक्शंस को हेल्ड करा रहे हैं, तो इसीलिए नामीबिया के साथ ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 5 कंपनीज इन द 4th राउंड ऑफ द PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 प्रोविजनली सिलेक्टेड कंपनीज। सो इसमें से अगर हम देखें तो हेवल्स वो कंपनी नहीं है, बाकी सभी PLI के अंडर यहाँ पे सेलेक्ट की गई हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किसके लिए, वाइट गुड्स के लिए। वाइट गुड्स में जैसे AC आ गए, रेफ्रिजरेटर्स आ गए आपके, ठीक है, LED बल्ब्स आ गए। मूविंग ऑन, थर्ड मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल ये भी चेयर की गई सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। वॉज हेल्ड कहाँ पर, ये कहाँ पर हुई थी, लोकेशन पूछा जा रहा आपसे, तो कोची केरला में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि डेवलप किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो एनहेंस करेगा पैसेंजर सेफ्टी, स्टेशन सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। तो ये है ASC अर्जुन, ये है वो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। फिर आ जाते हैं मेंशन द कल्चरल एंड लिटरेरी स्पेस जो कि इनॉग्रेट की गई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली टू प्रिजर्व इंडिया का क्लासिकल इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। तो मेंशन दैट कल्चरल एंड लिटरेरी स्पेस वो है ग्रंथ कुटीर। यहाँ पे आप देखेंगे
2600 से भी ज़्यादा आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड जो कि पाम पेपर पे लिखी गई हैं, क्लोथ पे लिखी गई हैं, उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा एंड कंजर्व करने का काम किया जाएगा एंड हमारे ट्रेडिशन को यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा, हम उसको सेव कर सकेंगे। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो जनवरी में हमें देखने को मिला। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। 77वां रिपब्लिक डे था, थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, एंटोनियो कोस्टा एंड अर्सला वॉन देर लेन यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस स्टेट को जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ले किया गया फाउंडेशन स्टोन फॉर अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम का, जिसका एम रहेगा टू स्ट्रेंथन द एंटायर अगरवुड वैल्यू चेन इन जनवरी 2026। तो आइडेंटिफाई दैट स्टेट, वो है त्रिपुरा। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिलेटेड टू द इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन जनवरी एट न्यू दिल्ली। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखें तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ने रिलीज किया 15वां एडिशन ऑफ द ग्रामोदय संकल्प मैगजीन ड्यूरिंग द इवेंट। तो ये 15वां इवेंट एडिशन नहीं था स्टूडेंट्स, ये 17th एडिशन था इस मैगजीन का। नेक्स्ट, विच क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इज बीइंग कंजर्व्ड अंडर द 5-year MOU signed between the Bombay Natural History Society and Jharkhand's Chief Wildlife Warden in January 26। So कौन सी है वो critically endangered species, वो है vulture। Next, in which coastal state did the Department of Fisheries approve the development of a smart and integrated fishing harbor under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? So in which coastal state, कहाँ की? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 3 रिपोर्ट्स ऑन एनहेंसिंग द सर्कुलर इकोनॉमी रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें बतानी है। देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी यहाँ पे गलत रहेगा। एक चीज़ जो ये रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जो ई वेस्ट एंड लिथियम आयन बैटरीज का जो प्रोजेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ये इंक्रीज कर जाएगा 6.19 मिलियन मैट्रिक टन से 14 मिलियन मैट्रिक टन तक 2027 तक। तो सब सही है, लेकिन 2027 तक नहीं है, 2030 तक इंक्रीज कर जाएगा एज पर द रिपोर्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नीति आयोग के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया जनवरी के महीने में, जो एनहांस करेगा डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट को अक्रॉस द एस्पिरेशनल ब्लॉक। तो नीति फाउंडेशन के द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट, फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताओ ऑन द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन अर्सुला वॉन देर लेन टू इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ए कह रहा है कि अर्सुला वॉन देर लेन के द्वारा, यहाँ पर सी भी सही है, बल्कि अर्सुला वॉन देर लेन ये भी चीफ गेस्ट थी 77वें रिपब्लिक डे पे। देन इंडिया और यूयू के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई है, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। देन 16th एडिशन ऑफ इंडिया EU समिट को भी यहाँ पे को चेयर किया गया अर्सुला वॉन देर लेन के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो स्कीम को जो कि लॉन्च की गई PFRDA के द्वारा अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो इंटीग्रेट करेगी हेल्थ केयर बेनिफिट्स को विद द नेशनल पेंशन सिस्टम। सो आइडेंटिफाई दैट स्कीम, वो है NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। फिर आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान 2.0 कैंपेन को इन जनवरी, जो बूस्ट करेगा डेवलपमेंट एंड अचीव करेगा 100% सैचुरेशन ऑफ द की इंडिकेटर्स इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो ये है नीति आयोग। फिर आ जाते हैं उस स्टेट को चूज करो जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने फॉर्म की एक हाई लेवल कमेटी इन जनवरी टू स्ट्रेंथन द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो तमिलनाडु में ये बेसिकली हाई लेवल कमिटीज बनाई गई। नेक्स्ट, मार्क द यूनिवर्सिटी इन यूपी, जहाँ पे पहला AI एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट को रन किया जाएगा। तो कहाँ पर होगा ये? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जो कि यूपी में रहेगा। AI के ऊपर काम किया जाएगा, स्किल्स यहाँ पे दी जाएंगी बच्चों को, एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जाएगा AI से रिलेटेड, जहाँ पे वो एक प्रॉपर इकोसिस्टम में काम कर सकें। तो लर्निंग बेटर होगी, नए आइडियाज़ आएंगे, वर्किंग बेटर हो सकेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नोटिफाई किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को टू स्ट्रेंथन वेस्ट सेग्रीगेशन एंड प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी। व्हेन विल दीज रूल्स बिकम इफेक्टिव फ्रॉम? तो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डेवलपर ऑफ द आधार एप्लीकेशन, जो कि लॉन्च की गई बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जतिन प्रसादा। तो आइडेंटिफाई द डेवलपर कौन है? वो है UIDAI के द्वारा ही ये एप्लीकेशन बनाई गई है, आधार ऐप।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक एमओयू भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जनवरी में टू डेवलप एंड डिप्लॉय क्वांटम रेजिलियंट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया है, वो है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर आ जाते हैं कहाँ पर, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बी डेवलप्ड अंडर द न्यूली एस्टेब्लिश्ड नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक रहेगा एंड शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। एंड इवन स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कुछ टाइम से इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है हमारे मैरीटाइम इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, एंड जो पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम चल रहा है। इससे क्या होगा, अगर पोर्ट्स बेटर होंगे तो जो हमारा जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी फ्लरिश करता हुआ हमें दिखेगा। एंड हम जानते हैं अब हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत कर रहे हैं इंडिया में, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत फ्लरिश होता हुआ दिखेगा। तो तूथीकोडी तमिलनाडु में ये मेगा शिप बिल्डिंग, पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, विच मिनरल वॉज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल, तो कुकिंग कोल। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को दैट ऑपरेशनलाइज द पैमाना पोर्टल। पैमाना क्या है, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग पोर्टल। तो ये सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था। तो आइडेंटिफाई दैट मिनिस्ट्री, कौन सी वो मिनिस्ट्री रहेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑटोनोमस सिस्टम को इज बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉलोइंग देयर एग्रीमेंट विद यूएसएस डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म शील्ड एआई। तो कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है वीबैट, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन जनवरी। तो वो कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट, राइट ऑप्शन आ जाते हैं ऑप्शन ए एंड बी, सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि जनवरी में हुई। तो अमंग द फॉलोइंग अगर हम देखें, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है, ड्यूरिंग द मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया का पहला इनोवेशन सिटी। तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ये बनाए के द्वारा अनाउंस किया गया। एंड नियर ये आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास रहेगा। $11 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम देखेंगे। टाटा सन यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड ये इसको पहली इंडियाज फर्स्ट इनोवेटिव सिटी बनाएंगे। नेक्स्ट, नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट सैंक्शनड ओवर 5,700 करोड़ रुपीस फॉर जल संस्कृति हरियाणा प्रोजेक्ट टू सपोर्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन जनवरी 2026। सो नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कौन सा है, वो है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, who headed the strategic asset allocation and risk governance committee constituted by PFRDA in January to review the national pension system? So who headed this? It was headed by Narayan Ramachandran. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IRDAI इन जनवरी। सो हु अपॉइंटेड देम, इट इज AV गिरिजा कुमार। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड बाय द स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक इन जनवरी। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने रिपोर्ट किया FDI इनफ्लोज टू इंडिया सर्च कर गए टू 73%, रीचिंग $47 बिलियन। Next, who became the first and the only Indian to receive the Wiley Research Heroes Prize in the category Impact Beyond Academia? तो वो कौन है, वो है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी। नेक्स्ट, किस पुलिस फोर्स को कन्फर किया गया प्रेसिडेंट्स पुलिस अवार्ड निशान फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन, एंड ये 15वीं स्टेट बन गई एंड थर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट टू रिसीव दिस। तो ये है सिक्किम पुलिस। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया पद्मा अवार्ड्स को इन जनवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अवार्ड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है, ए सही है, बी सही है। तो ये कह रहा है सुरेश रैना एंड स्मृति मंधाना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स। तो नहीं, यहाँ पे रोहित शर्मा एंड हरमनप्रीत भुल्लर जी, इन दोनों को सम्मानित किया गया फॉर पद्मश्री। करेक्ट। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द जीवन रक्षक पदक सीरीज अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे।
Next, who among the following was awarded the Ashoka Chakra in January after the approval of gallantry awards by the President Draupadi Murmu in recognition of exceptional courage and becoming first Indian जो विजिट करेंगे टू इंटरनेशनल विजिट किया जिन्होंने टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एक्सियोम 4 मिशन पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। ठीक है, ये मार्क करके चलेंगे। Next, which of the following award was not approved by the President of India Draupadi Murmu ma'am as a part of the Gallantry and Distinguished Service Awards for the Indian Coast Guard Personals? अगर इसमें से हम देखें तो शौर्य चक्र यहाँ पे अप्रूव नहीं किया गया था, बाकी सभी अवार्ड्स यहाँ पे अप्रूव किए गए। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द मार्चिंग कंटिजेंट विनर्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द 77th रिपब्लिक डे परेड। तो यहाँ पे ए सही है ऑप्शन, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड अमंग द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेचर ने यहाँ पे सिक्योर की बेस्ट पोजीशन, तो नहीं, तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इनको यहाँ पे इनकी बेस्ट डब्ल्यू थी फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट, डिफेंस, कौन सी डिफेंस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन्होंने अपॉइंट किया कोटा रवि को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सक्सीड करेंगे डॉक्टर DK सुनील को, तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने अनवेल किया सेकंड जनरेशन इन हाउस AI चिप माया 200 को। तो ये माया 200 किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की ये चिप रहेगी। फिर आ जाते हैं छठा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हमें देखने को मिले ले यूनियन में। आइडेंटिफाई द स्टेट दैट एमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन इन द आई स्पोर्ट्स फेज। तो हरियाणा यहाँ पे टॉप करती है हाई स्पोर्ट्स फेज में इन द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। यहीं पे हम देखें तो 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीते गए। फिर आ जाते हैं व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द वेटरन पद्मा अवार्डी सर विलियम मार्क टली हु पास्ड अवे इन जनवरी इन न्यू दिल्ली। तो वो कौन है? वो है जर्नलिस्ट थे जिनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1992 में, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एंड पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2005 में। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट ने लॉस्ट किया अपना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी को? तो महाराष्ट्र के द्वारा लॉस था, ये महाराष्ट्र का बड़ा लॉस था, एंड एक एयरक्राफ्ट क्रैश में इनका ये निधन हो गया। नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 जनवरी को। ये कौन सा एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया? तो इस बार हमने 19वां एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स, विद रेफरेंस टू द नेशनल वोटर्स डे जो 25 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो तीनों स्टेटमेंट सही है। थीम रहेगी माई इंडिया माई वोट, करेक्ट, एंड टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। ये 26 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, मंडे को ऑब्जर्व किया गया टू प्रमोट अवेयरनेस एंड इंस्पायर एक्शन टुवर्ड्स फेयर एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी? तो थीम क्या रहेगी? क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे एनुअली 30 जनवरी को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। व्हाट इज द थीम फॉर 2026 यहाँ पर? तो थीम रहेगी यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट। नेक्स्ट, चूज द स्टेट दैट साइंड अ मेमोयू विद फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जनवरी में टू सेट अप अ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल पार्क। तो आंध्र प्रदेश में ये वीमेन एंटरप्रेन्योरियल इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया जाएगा जहाँ पे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैटर किया जाएगा। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने होस्ट किया क्लीन एनर्जी समिट इन मुंबई महाराष्ट्र। थीम रहेगी पावरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ टू डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड कैपिटल मोबिलाइजेशन फॉर इंडियाज 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। तो कौन सा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं उस स्कीइंग डिसिप्लिन का नाम बताओ दैट विल मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू एट मिलानो कॉर्टेना विंटर गेम्स इन जनवरी फीचरिंग ओनली स्प्रिंट इवेंट्स। तो वो है स्की माउंटेनियरिंग। फिर आ जाते हैं इंडिया मेड हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर कंट्री एट द गल्फ फूड held from 26 to 30th of January in Dubai, UAE. Which of the following is the official currency of UAE? तो दिरहम ऑफिशियल करेंसी है UAE की। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अनाउंस किया दैट इंडिया अचीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स वर्थ $47 बिलियन 2025 में। अश्विनी मेंबर इज अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड फ्रॉम विच स्टेट? तो ये राज्यसभा के मेंबर हैं एंड ये ओडिशा से मेंबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जनवरी में एल्पाइन स्कीयर आरिफ खान, इन्होंने सिक्योर किया कोटा फॉर इंडिया इन द सलालोम स्कीइंग इवेंट 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए। वेयर विल द 2026 के ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड? तो मिलानो कॉर्टिना इटली में हमें देखने को मिलेंगे।
इसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी अलाउ बेसिकली इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को अबाउट द अलोकेशन ऑफ अ 30 गीगावाट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को फॉर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, जो एनहेंस करेगा रोड सेफ्टी को। करंट मिनिस्टर कौन है यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के? तो वो है नितिन गडकरी जी। फिर आ जाते हैं, किस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड यूटिलिटी जो सिक्योर करेंगे AAA क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम इंदिरा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ऑन 27 जनवरी, जो अचीव करेगा एक सॉवरन ग्रेड स्टेटस। तो ये है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने रिलीज किया डाटा शोकिंग इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्च कर गया टू 7.8% दिसंबर में, जो कि एक 26 मंथ आया था। करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? वो है राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गुजरात सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन्होंने स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मिंग द डायमंड सिटी इनटू इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट सिटी थ्रू 100% कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट रिसाइकलिंग। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है करंट? वो है भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेबी ने अभी ग्रांट किया एनओसी टू एनएससी। एनओसी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जनवरी में, ताकि अपना आईपीओ ला सकें। आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, ये कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। तो 2 न्यूज़ हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जनवरी के महीने में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने रिलीज की अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट, जो कि है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 वर्ल्ड ऑफ वर्क सीरीज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। एज पर द रिपोर्ट जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंट? 4.9%। नेक्स्ट, नेम दैट सिटी, उस सिटी का नाम बताओ जो कि रैंक करती है सेफेस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026, जो भी रिलीज की गई, जहाँ पे क्विंगडाओ चाइना की स्टेट जो सिटी जो है वो रैंक करती है फर्स्ट पोजीशन पे, इन्होंने टॉप किया है द सेफेस्ट सिटी। तो इंडिया की मैंगलोर जो कि कर्नाटका में ये सेफेस्ट सिटी सामने निकल के आई है अकॉर्डिंग टू नंबियो सेफ्टी इंडेक्स। नेक्स्ट, उस इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ जिन्होंने अभी नासा से 27 साल के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। वो है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि रिलीज की गई डेजान शिरा एंड एसोसिएट के द्वारा जनवरी में, इन विच चाइना सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन। तो इंडिया की क्या रैंक थी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में? तो इंडिया 6ठे पोजीशन पे स्टैंड करती है। तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, देन मलेशिया आ जाता है, देन इसके बाद आ जाता है वियतनाम। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिलीज किया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हाईलाइटिंग द जियो इकोनॉमिक कन्फेडरेशन एज द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट। तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। इवन अभी हम देख रहे हैं जो जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई बनाता हुआ यहाँ पर हमें दिख रहा है। एंड देयर इज अ हाई चांस, हम देख सकते हैं गोल्ड इंडिया में 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स को भी क्रॉस कर सकता है, जो कि अभी 185-190 के करीब चल रहा है, विच इज़ अ हाई चांस, राइट। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबली जो हमारी डॉलर में हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है, एंड कंट्रीज अब सेफ हेवन की तरफ स्विच होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट है, उस एनबीएफसी का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया $350 मिलियन इन मल्टीलेटरल फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड द एशिया डेवलपमेंट बैंक इन जनवरी 2026। सो मेंशन दैट एनबीएफसी, वो कौन सा एनबीएफसी है? वो है पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने इशू किया आरबी रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बर्समैन स्कीम aimed at simplifying the customer grievance redressal, from which date will this revised scheme will come into effect from? तो ये 1 जुलाई 2026 से लागू होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मच अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन जनवरी फॉर द वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स प्रोग्राम, जिसका एम है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ावा देना थ्रू इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस। तो $286 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एंड IBRD जो वर्ल्ड बैंक का आर्म है ये लोन प्रोवाइड कराएंगे। 16.5 साल का टेन्योर रहेगा एंड 3 साल का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई दैट कंट्री जिन्होंने IRADA ग्लोबल एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड के साथ मिलकर सैंक्शन किया पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन इन जनवरी, ताकि 100 मेगावाट का फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्रोजेक्ट को फंड किया जा सके जाम्बिया में। तो ये अमाउंट जो है ये $22.5 मिलियन का लोन रहेगा, राइट। एंड जाम्बिया में ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि जाम्बिया में 100 मेगावाट फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा सके। एंड किस कंपनी को ये प्रोवाइड किया जाएगा ये भी याद रखेंगे, स्वर्णा सोलर
लिमिटेड को। नेक्स्ट, choose the organization that was recognized by RBI as a self-regulatory organization for all authorized dealers in January under the omnibus SRO framework। तो choose that organization वो कौन सी है? वो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आ जाते हैं, आरबीआई ने इशू की नई रेगुलेशंस इन जनवरी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टाइटल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस ऑफ 2026 विच आर सेट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 2026 से ये लागू होती हुई दिखेंगी। इसके बाद आ जाते हैं, नेम द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म जो कि फर्स्ट इन इंडिया है टू डिक्लेयर एंड पे एन इंटर्म डिविडेंड ऑफ 21.6 इन जनवरी एम्ड एट सपोर्टिंग द एमएसएमई लिक्विडिटी एंड फाइनेंसिंग इकोसिस्टम। तो नेम दैट प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द टेलीकॉम कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया वाईसेट के साथ इन जनवरी टू सपोर्ट द इंडियन नेवी सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपग्रेड प्रोग्राम। सेटकॉम, सेटकॉम क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो नेम दैट टेलीकॉम कंपनी, वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है? वो है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट एयरलाइन जिन्होंने साइन किया कमर्शियल कॉपरेशन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद सिंगापुर एयरलाइन इन जनवरी टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप एंड एक्सपेंड इंडिया सिंगापुर एयर कनेक्टिविटी। तो वो है एयर इंडिया, मार्क करके चलेंगे इसको। इसके बाद आ जाते हैं, उस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने अभी 2026 का टेलर प्राइज जीता फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर शेडिंग लाइट ऑन द रोल ऑफ हिडन माइक्रोजियल फंगल नेटवर्क इन कार्बन साइक्लिंग एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो कौन सा है वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट? वो है टॉबी कियर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन इंफॉर्मेशन आईटी या फिर कौन सी आईटी इंडियन कंपनी है जिन्होंने रैंक किया थर्ड ग्लोबली इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 के लिस्ट, जो कि जिसमें असेंचर ने टॉप किया है। तो यहाँ पे अगर जो देखें असेंचर ने टॉप किया एंड यहाँ पे कौन सी इंडियन कंपनी है जो कि थर्ड पोजीशन पे आती है? वो है इन्फोसिस। इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है $16.4 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई दैट कंपनी जहाँ पे शाया मुहसिन मोहम्मद अल जिदानी इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर इन जनवरी सक्सीडिंग सलेम बिन बराक। वो कौन सी कंट्री है? वो है येमेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम इन जनवरी। तो वो है प्रवीण वशिष्ठा। नेक्स्ट आ जाते हैं, जनवरी के महीने में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इन्होंने रीअपॉइंट किया संदीप बख्शी को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंटिल विच ईयर इन हिज टेन्योर एक्सटेंडेड। किस साल तक उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 2028 तक उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर आ जाते हैं, योवेरी मुसेविनी इनको रिलेक्ट किया गया फॉर द 7th टर्म एज द प्रेसिडेंट इन जनवरी। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किसके ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे? तो युगांडा के ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। फिर आ जाते हैं, इंडिया के ओलंपिक मेडलिस्ट डैश कौन? ये हैं विजेंद्र सिंह, राइट, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं ये अपॉइंट किए गए हैं मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल इन जनवरी एज अनाउंस्ड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो या फिर हु किन्होंने आइडेंटिफाई करो जिन्होंने रिजाइन कर दिया एज द डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एटर्नल ग्रुप। एटर्नल ग्रुप किसका पार्ट है या फिर इनके कौन कंपनी इनका पार्ट आ जाती है? जोमैटो, ब्लिंकिट एंड हाइपरप्योर। एंड ये थे दीपेंद्र गोयल जी, अब ये वाइस चेयरमैन की पोजीशन संभालेंगे यहाँ पे। एंड ब्लिंकिट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलबिंदर सिंह धिंसा, अब ये यहाँ पे सक्सेसर हो गए हैं दीपेंद्र गोयल के। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई दैट कंपनी दैट अपॉइंटेड गणेश लक्ष्मीनारायण एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ एएस लक्ष्मीनारायण इन अप्रैल एज अनाउंस्ड इन जनवरी। तो कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? वो है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट, चूज द ऑटोनोमस एजेंसी विद विच पिक्सल लेड अलाइड ऑर्बिट कंसोर्टियम इन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट इन जनवरी टू डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को। तो ये है इनस्पेस के साथ ये पार्टनरशिप की गई है ताकि इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर आफ्टर विनिंग द 16th एंड्रैनिक मार्ग्रेन मेमोरियल टूर्नामेंट जो कि अर्मेनिया में हुआ था। तो ये है आर्यन वार्ष्णी, ये इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं, पद्मा अवार्डी साइना नेहवाल इन्होंने अनाउंस कर दिया अपने रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन इन जनवरी 2026। शी वन द ब्रॉन्ज मेडल इन वीमेन सिंगल्स एट डैश। कहाँ पे इन्होंने जीता? तो लंदन 2012 में साइना नेहवाल जी के द्वारा
यहाँ पे विमेन सिंगल जीता गया था एंड ये वो पहले इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गए जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, करेक्ट। एंड इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया साइना नेहवाल में। इन्होंने पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया था सन 2010 में एंड पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2016 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल स्टार्टअप डे 2026 एंड की इनिशिएटिव्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी है कि अंडर द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 5.0 जो एग्री इनोवेशन अवार्ड वाज वन बाय आरती फ्रॉम गुजरात। तो बिल्कुल इस स्टार्टअप के द्वारा ये अवार्ड जीता गया था अंडर द एग्री इनोवेशन अवार्ड, बट ये गुजरात से नहीं है, ये महाराष्ट्र से है ये स्टार्टअप। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया पोस्ट। इन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया पहला ऑनलाइन ऑर्डर थ्रू द ओएनडीसी इन जनवरी। इन विच ईयर इंडिया पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था? तो इंडिया पोस्ट 1854 में इस्टेब्लिश की गई थी। फिर आ जाते हैं चूज द पार्टनर कंट्री जिन्होंने कंडक्ट किया एक जॉइंट हजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंस रिस्पांस ड्रिल को विद इंडियन कोस्ट गार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इन जनवरी। तो वो पार्टनर कंट्री कौन सी है? वो है जापान। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने सेलिब्रेट किया द मंथ लॉन्ग बोडा त्योहार द लार्जेस्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ द हाटी ट्राइब इन जनवरी? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया फेस्टिवल। इसके बाद आ जाते हैं उस नेशन को आइडेंटिफाई करो हुज एथलीट्स डोमिनेटेड बोथ द मेंस एंड वीमेन सिंगल एलीट रेस एट द 21st टाटा मेमोरियल मैराथन इन जनवरी 2026। तो ये इथोपिया है नेशन जिनके बोथ मैन एंड वीमेन्स एलीट्स के द्वारा, रेसर्स के द्वारा यहाँ पे डोमिनेट किया गया इस इवेंट में। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने रिसेंटली हेल्ड किया बायलैटरल टॉक्स विद फिजी टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ही रिप्रेजेंट्स विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो वो कौन सी रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी बैंक ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट जिफ्ट सिटी में टू स्ट्रेंथन इंडियाज रोल एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब। एमडी एंड सीईओ पूछा जा रहा है कौन है बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो कौन रहेंगे? वो है रजनीश कर्नाटक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसीव किया स्कॉच अवार्ड 2025 को एट द 104th स्कॉच समिट फॉर डेवलपिंग एन इंडिजिनियस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन फॉर रियल टाइम डिजास्टर एंड इमरजेंसी अलर्ट्स? तो वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जनवरी के महीने में इंडिया का पहला कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो प्रोड्यूस करता है 4754 लीटर्स ऑफ कैमल मिल्क डेली। ये हाईलाइट किया गया था फॉर द रोल ऑफ सपोर्टिंग द केमिकल रियरिंग कम्युनिटीज, मतलब कैमल की कंजर्वेशन के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड ये पहला केमिकल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि 4774 लीटर्स ऑफ कैमल मिल्क को डेली यहाँ पे निकालते हैं। पूछा जा रहा है कौन सी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है इस प्लांट को? वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ऑफ गुजरात, जिसका नाम भी है वो क्या है? सरहद डेयरी।